देखिए बेटा, आज आपका हो रहा है एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, इसमें जो है CI आपको दे रखी है, पहले 50 से 52, फिर 53 से 55। मैंने बेटा आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं मीन निकालने के लिए, कोई भी के लिए, तो हमेशा जहाँ पे एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है। देखो हर क्वेश्चन देखो, जैसे 4 वाला था उसमें था 65 से 68, तो फिर स्टार्ट 68 से 71 हुआ था, फिर 71 से 74 हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ 50 से 52, फिर हुआ है 53 से 55। मतलब अगर ये 52 से स्टार्ट होता तो सेम टू सेम वैसे ही हो जाता। अब इसमें इतने ज़्यादा से स्टार्ट हुआ है ओनली 1, क्योंकि 52 पर छूटा था और स्टार्ट कहाँ से हुआ 53 से। मतलब इसमें अपर लिमिट 52 थी, इसमें है 53, मतलब 1 ज़्यादा है, 1 अंतर है ना। तो ये रूल होता है जब ऐसे हों इक्वल में ना हो, तो जैसे 1 है ना तो 1/2 कर दो। 1/2 कितना होता है 0.5। तो इनमें ऐसे क्वेश्चनों में ये रूल होता है कि जो 0.5 है वो हम पहले इसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 50 था वहाँ हो जाएगा हमारा 49.5, और जहाँ 52 था वहाँ हो जाएगा 52.5। फिर हो जाएगा जहाँ 53 था वहाँ 52.5, और जहाँ पर 55 था वहाँ हो जाएगा 55.5। मतलब जो 1 था वो हमने इस तरफ 0.5 कम कर दिया और इस तरफ 0.5 बढ़ा दिया, ऐसे ही। फिर इधर कितना था आपका था 58.5, फिर ये हो जाएगा आपका 58 के बाद 61.5, फिर है आपका 64.5। और बेटा इसमें देख लेते, देखो हमारा 64 था ना लास्ट में, वो देखो इन दोनों के बीच में हमारा आ गया, वो आना भी चाहिए तभी रुकते हैं हम। और बेटा इनमें हम ये भी चेक कर ले रहे हैं कि इनमें सेम टाइम इंटरवल है कि नहीं है। इंटरवल सेम इन दोनों में 3 का है, 3 सभी में 3 का है, ऐसा नहीं है 3 से अलग हो तो हमारा गलत क्वेश्चन निकलेगा। फिर हमें FI दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेस, मैंने बताया उसे हम FI लिख लेते हैं। लैंग्वेज आप लोग जब लिखो फिर तब आप लिख लेना नंबर ऑफ हाउसेस, उसे डिनोट करते हैं FI से, फ्रीक्वेंसी से। मैं शॉर्ट में FI लिख दिया। कितना दिया है 15, 110, 135, 115 और 25। अब बेटा मैंने आपको इसके 3 फॉर्मूले से बताया था, 2 फॉर्मूले तो आपके इस बार आ रहे हैं। जो हमारा थर्ड वाला है स्टेप डिवाइजन मेथड, वो इस बार नहीं आ रहा है ना। तो देखो जो नहीं आ रहा बताओ बेटा, मैं उसी से करा दूं जो मेथड इस बार नहीं आएगा। बस एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए। चलो तो फिर मैं आपको फर्स्ट मेथड तो बहुत ही सरल है, वो FI XI वाला। मैं आपको सेकंड से बताता हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें DI आता है, तो हम इसमें निकालते हैं। पहले तो XI निकालना पड़ेगा हमें। XI होता है इन दोनों का सम करो, उसका हाफ कर दो, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। या फिर ऐसे पॉइंट में मेरे टाइम में बहुत बड़े आता, मैं क्या करता था, मैंने देखा कि हमेशा जब इक्वल होता है तो मैंने ये रूल बनाया था, इन दोनों डिफरेंस देख लो, 3 का डिफरेंस है, 3 का कर दो हाफ, हाफ उसमें भी होता है, हाफ इसमें भी कर दो, 3 का हाफ 1.5। सभी में डिफरेंस सेम है, तो जो पहले की जो लोअर लिमिट है उसमें 1.5 जो ऐड करते चले जाओ, आंसर हमारा वही आएगा। इसमें 1.5 हम ऐड करेंगे 51, और अगर आपको लग रहा है गलत हो सकता है तो आप इन दोनों को ऐड करो, उसका हाफ करो, उतना ही आएगा। 49.5, 50, 102, 102 का आधा 51 होता है। मैंने बताया तभी रूल बेटा ये लगता है मेरा वाला, जब दोनों का टाइम इंटरवल ऐसा हो सेम हो, अगर सेम नहीं है तो फिर हमारा नहीं लगे। ये बेटा मेरे XI निकल आया है। अब फॉर्मूले में DI होता है, तो मैं अब यहाँ पर निकालूंगा DI।
डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो मैंने बताया सबसे पहले बेटा इसमें अब हम ए ढूंढेंगे। ए मैंने बताया बेटा ए होता है, इसमें पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 का हाफ 2.5 और 3 वाला ले लेंगे हम। इसे मैंने अपने ध्यान के लिए ब्रैकेट में बंद कर लिया कॉलम में, जैसे मुझे ध्यान रहे यहाँ ये ए है। 1 2 3 4 5 एक्स आई वाले देखते हैं हम, इसलिए अब देखो यहाँ पर होता है एक्स आई माइनस ए, तो 51 माइनस 56। चलो मैं लिख देता हूँ, लो आप लोगों को बाद में ध्यान रहे। और 53, ये आवाज ना आए, माइनस का 3, फिर यहाँ 56 माइनस 56 0, 59 माइनस 56 आपका 3, 62 माइनस 56 आपका 6। फिर फॉर्मूले में होता है एफ आई डी आई, तो इसका अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई। अब यहाँ पर जो है एफ आई हमारा ये रहा, डी आई ये रहा, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। 15 5 का 75, 330, ये 3 4 5, 25 6 जा 150। अब इसका निकालेंगे बेटा सिग्मा एफ आई डी आई। पहले प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, तो 5 9 4। अब माइनस वाले तो हो जाएगा हमारा 400। अब बेटा प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा, माइनस कर दिया, मेरा 90 आ गया। ऐसे ही मैंने इधर निकाल लिया सिग्मा एफ आई, तो इसमें जोड़ लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 15 और 25 हमारे 40 और 110 150 150 और 140 290 400। सर इसमें दिया नहीं है, फाइंड करना है। ये हमारा जो है एफ आई जो है 400 आ गया। कहीं कहीं पे दे रखा होता है, हो सकता है इसका दे रखा हो फ्रीक्वेंसी में देना है ना। हाँ बेटा इसमें दे नहीं रखा है, अधिकांश बुकों में क्वेश्चनों में दे रखा होता है इतना, ये एफ आई से बोल देते 25 हाउसेस या और कुछ। अब देखिए बेटा इसके बाद अब हम वही फॉर्मूला देयरफॉर मीन इक्वल, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू जो है वो हमारी 56 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 90, सिग्मा एफ आई 400, 0 से 0 कट, हमारा बचा 56 प्लस 9/40, नीचे 1 ले लिया, 1 और 40 का जो एलसीएम है वो हमारा 40 आएगा। 1 का 40 में दिया तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 4 6 जा 24, 2 बचे, 4 5 जा 22, 40 का इसमें दिया 9 बार 2249/40, नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया, क्योंकि हम 40 और सीधा नहीं दे सकते इसलिए मैंने 0 हटा दिया। 4 आप डिवाइड दे दो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 4 5 जा 20। बेटा आप आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए बेटा यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो रही है, 1.5 मतलब 54 हो रहा है यहाँ पर, इसमें हुआ। हाँ बेटा यहाँ पर ही मिस्टेक हो रही है, मतलब आपकी जो है, हाँ बेटा फुल में मिस्टेक हुई, मतलब देखिए चलो मैं इसे इरेज दोबारा से, देखिए बेटा यहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, मैंने इसे दोबारा से इरेज कर दिया इसमें ऐड करने पर, ना आप लोगों ने ध्यान दिया बिल्कुल भी। चलिए देखिए बेटा मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ। देखिए बेटा इसमें जो है आपका 52 में 1 53 54 होगा, फिर 55 57। देखिए बेटा इन सभी में 3 का अंतर, यहाँ 60 होगा, यहाँ 63 होगा, सेम टू सेम। अब देखिए हम 1 2 3 मतलब ये हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि टोटल नंबर है हमारे
5। तो यहाँ पर होगा 51 माइनस 57, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 6। फिर होगा 54 माइनस 57 मतलब माइनस का 3। 57 माइनस 57 इक्वल 0। ये होगा हमारा 60 माइनस 57 इक्वल 3। 63 माइनस 57 इक्वल 6। यहाँ पर बेटा मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब बेटा इसमें निकल आई आपकी सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई। 15 6 90 330, ये आपका 0 3 4 5 25 6 150। यहाँ पर बेटा आपका सिग्मा एफ आई डी आई, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 495 और वो आपका हो जाएगा 420 मतलब 75। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 57, यहाँ पर आपका 75 अपॉन 400, इसे 5 से आप कट कर दीजिए। 15 5 जा 75, 5 8 जा 40, फिर 5 से कट कर दीजिए। 57 प्लस 5 3 जा 15 और 16 5 जा 80, नीचे 1 एलसीएम 1 और 16 एलसीएम 16, 1 का 16 में दिया 16 बार, 16 7 जा 102, 16 7 जा हमारा 100 पे 11 बचे, 16 5 जा 80, 80 और 11 हमारे 91 हो रहा है प्लस 3 मतलब हमारा आ गया 915 अपॉन 16। अब 16 5 जा 80, क्योंकि 16 6 जा 90 से बड़ा हो जाएगा 91 से। 16 5 जा 80 या 91 है, 11 बचे 115 हो गया। तो 16 7 जा 112, 3 बचे पॉइंट लगाया 30, 16 बन जा 60। अब आपके बचे 14 पॉइंट लगाए 140, तो 16 8 जा 128 मतलब 128 बचे। अब 140 थे मतलब आपके बचे 12 पॉइंट लगाए 120, तो 16 7 जा 112, 8 बाय 16 5 जा 80। एक बार रीचेक कर लेता हूँ तो 16 5 जा 80, 91 है 11 बचे 115, 16 7 जा 112, 3 बचे पॉइंट लाया 30, 16 बन जा 16। अब 30 में 16 था यहाँ पे 14 बचे पॉइंट लगाए 140, 16 8 जा 128 होते हैं, 140 थे मतलब 12 बचे पॉइंट लगाए 120, 16 7 जा 112, 120 थे 8 बचे, 16 5 जा 80। आप कैसे 9 बार कितना बेटा आंसर आ गया? या तो हो सकता है बेटा यही आंसर हो, या फिर ऐसे आपने देखा हो जब आप बैंक में जाते हैं तो ऐसे मान लो बैंक में अपने अकाउंट अपना बंद करा रहा है, तो अगर आपके बैंक में मान लीजिए 10 रुपीज़ 51 पैसे हैं तो आपको जो बैंक है पूरे 11 रुपीज़ देती है। और अगर आपके बैंक में खाते से बंद करने जा रहा है तो मान लो 10 रुपीज़ 49 पैसे हैं तो आपको 49 पैसे नहीं मिलते, ओनली 10 रुपीज़ बैंक आपको देती है। मतलब ये रूल होता है, ऐसे ही मैथ में रूल है, जब 5 से ज़्यादा नंबर होता है मतलब हाफ से ज़्यादा तब आपका पूरा 1 बन जाता है। ऐसे देखो बेटा यहाँ पर 8 है और यहाँ 7, ये 5 से बड़ा है इसलिए हम इसे 18 की जगह पर 19 भी बना सकते हैं। देखिए बेटा अब आपका जो एक्सरसाइज है 14.2 उसमें बेटा आपके निकालने के लिए बोला है इसमें दोनों फाइंड द मोड एंड मीन। तो देखो बेटा मैं आपको मोड अभी सिखा दे रहा हूँ, मीन मैं आपको सिखा चुका हूँ 2 फॉर्मूले से, उसमें से आप किसी भी फॉर्मूले से मीन निकाल लेना है ना। तो मैं आपको मोड सिखाता हूँ। देखो बेटा तो मोड के लिए जो है देखो बेटा सीधा ये फॉर्मूला होता है मोड इक्वल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब देखिए इसके लिए बेटा हमें टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बुक से ही हो जाता है। अब कैसे होता है ये मैं बेटा अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा ये जो आपकी टेबल है वो दे रखी है। सबसे पहले इस टेबल में हम ये सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो हमारी 23 है। ये जो है 23 वो हमारी कैसी है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, मतलब ये हमारी क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी है, सही है ना। जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी हो जाती है F1, तो F1 हमारी हो जाएगी 23। अब सुनो जब F1 निकल आए तो उसके जो आगे वाली होती है वो F0 होती है, उसके बाद वाली F2 होती है। तो F0 23 से पहले 21 और F2 हो गई हमारे 14। अब हमारी वैल्यू बची L और H। L में आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले H बताता हूँ। H मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब मैंने आपको निकलवाया था फॉर्मूला। H होता है जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस कितना है, 5 से 15, 15 से 25, 10 है सभी में, तो H हमारा 10 आ गया। अब बात हो रही है हमारी L की। L होती है हमारी लोवेस्ट, मतलब लोअर। अब देखिए लोअर, अब तो नीचे वाली देखो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कहाँ पर थी, ये वाली, वो जो है इस क्लास इंटरवल में है 23, ये मुझे बताओ। वो है हमारी 35 और 45। तो 35 इसमें लोअर लिमिट है और 45 इसमें अपर लिमिट है, तो L का मान हो गया हमारा 35। बस ये वैल्यू हमारी निकल आई। L पे लोअर लिमिट लगती है। हाँ बेटा L लोअर लिमिट होती है, ये वैल्यू आप इसमें रख दो। L हमारा होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 35 प्लस 23 में 20 बन गया 2, 46 माइनस 415 35 इंटू 10, 35 प्लस 2 अपॉन 6 में तो 5 दिया 1 इंटू 10, 35 प्लस 2 10 या 20 अपॉन 11, नीचे 1 मान लिया, एलसीएम इसका 11 आएगा। 11 5 या 55 38, ये हमारा हो गया कितना 405 अपॉन 11। 11 से इसे डिवाइड दे दो, 11 3 जा 33, 40 थे 7 बचे 75, 11 7 जा 75 हुए, तो 11 6 जा जाएगा 66, 9 बचे पॉइंट लगाया 90, 11 8 जा 88, 2 बचे पॉइंट लगाया 20, 11 बन जाए 11, फिर बचा 9, फिर 90 हुआ, मतलब यही जो नंबर है 8181 आपका रिपीट होता रहेगा। तो जब 81 रिपीट हो रहा है तो इस 81 को हम यहाँ पर 81 ही लिखा हो। देखना बेटा आंसर चेक कर लो आप। देखिए बेटा मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बताया, इसी आधार पे मैं आपको एक 4 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। वैसे ही मेरी एक्सरसाइज जो है ये फिनिश हो जाएगी, फिर कल मैं आपको जो है मीडियन सिखाऊंगा। देखो बेटा 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ पर है, 10 है, 10 है ना। तो देखो जो 10 है वो 10 इसमें है 30 और 35 में, तो L का मान इतना हो गया 30। मैं डायरेक्ट रखता चल रहा हूँ पहला L का मान, क्योंकि वो 30 और 35 के इंटरवल में है 10 फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी वाली। और मैंने सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी बताई F1 होती है, फिर मैंने F0 कौन सी बताई थी, उससे पहले वाली 9 F0 हो गई 8, और F1 के बाद वाली होती है F2 मतलब 3। क्यों सर? 3 नहीं 8, सर 8 है। 3 है बेटा, सर 3 10 के बाद 3 है बेटा। मैंने बताया जो F1 होती है उससे ऊपर वाली F0, उसके ठीक बाद वाली F2, F1 मिडिल में होती है।
इंटू एच बताओ बेटा, एच सभी में कितने का डिफरेंस है 5 का, सभी में कितने का है 5 का है ना। तो लो बेटा मैंने यहाँ 5 लिखे से सॉल्व कर लो। 30 प्लस 1/2 10 जा 20 माइनस 12 इंटू 5। 30 प्लस 1/8 इंटू 30 प्लस 5/8, तो इसको सीधे में डिवाइड ही दे देता हूँ, ठीक है ना बेटा। या फिर आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.8 जा 48, 2 बचा 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। चेक कर लो बेटा आंसर 30.625। ये मेरा 4 वाले आंसर बेटा आ गया।